जय माता की दोस्तों, आप सभी को शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन विशेषकर शीतला माता की पूजा किस विधि विधान से करें, विशेष शीतला पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इस दिन विशेषकर शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भोग बनाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। शीतला सप्तमी को बसोड़े भी कहते हैं और इस दिन विशेषकर शीतला माता की पूजा की जाती है, जो कि हमारे घर में सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाली माता हैं। इस माता की कृपा से सभी परिवार में निरोग रहते हैं और माता की यदि कृपा हो जाती है तो हमारे घर में सुख शांति रहती है, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर होता है जब सर्दी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से गर्मी आ जाती है, जो कि ऋतु परिवर्तन भी होता है, जिसके कारण हम ऋतु परिवर्तन के कारण भोजन में बदलाव करते हैं, जिसके कारण माता शीतला को ठंडा भोग दिया जाता है। जो भी प्रसाद बनाया जाता है उसे ठंडा करके ही माँ शीतला को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह जो माँ है यह अनेक रोगों को दूर कर देती है और जब इस माँ का कोप हो जाता है तो अनेक प्रकार के चेचक संबंधी रोग उत्पन्न करती है और जब माँ की कृपा हो जाती है तो सभी रोगों को हर लेती है। तो बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। बसोड़ा के दिन चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई न लें। बसोड़ा के दिन भी हाथ में सुई न लें, पक्की रसोई बनाएं। राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात और अपना मन हो तो हलवा, पूड़ी, साग आदि बना लें। मोठ बाजरा भिगो दें। शीतला माई के गीत गाएं। तो बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाएं। रोली चावल चढ़ाएं, गीत गाएं और बसोड़े की पूजा करें। बसोड़े के दिन सुबह एक थाली में राबड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग की छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती, बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चूड़े के पास की आंख बनाएं। एक बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन से रखी होती है उसमें से रखें। दक्षिणा में मोठ बाजरा भिगा हुआ चढ़ाएं। सारी चीजों में सबके हाथ लगाकर शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। बाजरे का बायना निकालें। अपनी बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेज दें। बयाना निकालकर सासू जी के पैर छू कर दें। कई लोग बसोड़े को सुबह चूरमा बनाते हैं, हनुमान की भी जोत जगाते हैं, भोग लगाते हैं, जलेबी मंगवाकर पितरों की धोक भी लगाते हैं या फिर पतासों से पितरों की धोक लगाई जाती है। जल, रोली, जेल, बड़कुल्ला, चावल, फूल, पैसे चढ़ाएं, ज्वारा उगाएं और सब ठंडी रोटी खाएं। जीमने से पहले एक बूढ़ी मिश्रानी व एक कुंवारी लड़की को जिमा दें। और अगर कोई कुंडारा भरता हो तो एक बड़ा कुंडा और 10 मोटे कुंडे मांग लें। एक कुंडारे में राबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ले, एक में मोठ, एक कुंडारे में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसे रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें।
हल्दी का टीका निकालें, हल्दी से ही पूजन करें। कुंडारे में इच्छा अनुसार पैसा रख लें, उन कुंडारों को रखकर पूजन करें, हल्दी का टीका निकालें। बाद में जेल माला और सामान भरा कुंडारा शीतला माई पर ले जाकर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुने। बसोड़े के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत गाएं। रास्ते में दूब व हरा साग लाकर पैंडे पर रख दें। यदि किसी के लड़का हो या लड़के का विवाह हो तो उसका उद्यापन करें। उद्यापन में जितने कुंडारे भरे उतने ही वो और लें, क्योंकि शीतला माई का विशेष ठंडा भोग दिया जाता है और ठंडी जोत दी जाती है। क्योंकि शीतला माई का जब हम भोग बनाते हैं विशेष यह सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार घर में बच्चे होते हैं वो जिद्दी कर देते हैं, जिसके कारण हम माता का भोग ना निकालते हुए हम उसको ही देते हैं, जिसके कारण माँ शीतला रुष्ट हो जाती है। जब भी आप शीतला सप्तमी के दिन इससे पहले दिन जब भोग बनाएं तो माता के 7 गुलगुले 7 पूड़े निकाल दें और उसके बाद परिवार वाले ले सकते हैं। यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी अनुभव में आया है कि जब हम माता का भोग निकाले बिना यदि हम जो माता शीतला के नाम पर हमें भोग प्रसाद बनाया है तो यदि हम उसे पहले माँ के भोग निकाले बिना यदि ले लेते हैं तो माता इस से भी क्रोधित होती है और फिर वह अपना रूप दिखाती है और जिसके कारण परिवार में बीमारियां आती हैं, चेचक निकल आता है। तो इसलिए यह सावधानियां जरूर बरतें। माता का शीतला का भोग अवश्य निकाल दें और इस दिन विशेषकर ठंडे जल में ही स्नान करना चाहिए। जब माता की शीतला का हम पूजन करने के लिए जाते हैं तो गुलगुले, पूड़े, चावल व माखन ले सकते हैं और बाजरा भी ले लें और एक जल का लोटा हल्दी लेकर जाएं और एक बड़कुल्ले की माला भी जरूर लें। जब होली जलाई जाती है तो जब भी हम घर में बड़कुल्ले बनाते हैं तो एक बड़कुल्ले की माला जो गोबर से बनाई जाती है वह निकाल लेते हैं और फिर वो माला माँ शीतला को अर्पित करते हैं। तो इस सामान को ले जाकर सबसे पहले माँ शीतला का स्नान कराएं, फिर उसके बाद माता को हल्दी का तिलक लगाएं, फिर बड़कुल्ले की माला भी माँ को अर्पित करें और फिर माँ को चावल, गुलगुले व पूड़े का भोग लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ प्रसन्न हो और मेरे बच्चों की व परिवार की रक्षा करो। आप ही सभी को सभी प्रकार के आशीर्वाद देती हो, हे माँ शीतला मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार से इस पूजा को करना चाहिए और विशेषकर इस दिन जो पीलिया होता है वह ओढ़ कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ बड़ी प्रसन्न होती है। और फिर घर आकर जो अपने मुख्य गेट होते हैं उन पर जल डाल देना चाहिए और फिर उसके बाद सभी प्रसाद के रूप में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इस दिन विशेषकर यह बात जरूर ध्यान दें, गर्म भोजन न करें, गर्म जल से स्नान न करें और हाथ में सुई न उठाएं। इस विधि का, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बसोड़ी की कहानी अवश्य सुनें। कहानी इस प्रकार से, जो दर्शक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बसोड़ी की कहानी इस प्रकार से है
एक बुढ़िया माई थी जो बसोड़े की ठंडी रोटी खाती और शीतला माई की पूजा करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा, सबके घर जल गए, तुम्हारा क्यों नहीं जला? यह बात जब पूछी तो उन्होंने कहा, क्या बात है? बुढ़िया बोली, मैंने बसोड़े को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी और किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी झोपड़ी तो रह गई और तुम्हारे घर जल गए। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बसोड़े के दिन सब ठंडी रोटी खाएं और शीतला माई की पूजा करें। जिस दिन शीतला माई की धोख लगानी हो उससे पहले दिन पक्का खाना बनाएं। हे शीतला माई, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबके बाल बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि यह विशेष माँ वैसे तो यह सभी की रक्षा करती है, लेकिन माँ शीतला विशेष बच्चों की रक्षा करती है और इसकी कृपा के बिना संतान भी नहीं होती। जब शीतला माई प्रसन्न हो जाती है तो तभी उसी के घर संतान उत्पन्न होती है। तो इस विधि से माँ की पूजा करें और इस दिन शुद्धि में रहें, अपने शरीर मन वाणी को शुद्ध रखें, झूठ से बचें, शरीर को पवित्र रखें, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न करें। और यदि माँ शीतला को प्रसन्न करना चाहें तो माँ शीतला को ठंडी जोत अवश्य दें, क्योंकि माँ ठंडी जोत से प्रसन्न होती है। या तो किसी मिट्टी के दीपक में या फिर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें घृत व जोत रख दे और वह माता के दरबार में या जहाँ भी माता शीतला का मंदिर बना है वहाँ पर उसको रख दे, लेकिन उस दीपक को न जगाएं, क्योंकि यह ठंडा दीपक होता है, इसे माँ प्रसन्न होती है। यदि माँ शीतला का पूर्ण भोग देना चाहते हैं तो माँ का एक ठंडा दीपक व श्रृंगार और माँ शीतला को चावल का भोग और पूड़े का भोग व गुलगुले का भोग अवश्य दें। इससे माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी और आपके घर में सभी सुख शांति से रहेंगे। आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ऐसी माँ कृपा करती है। और यह तो माँ जगत का सभी जगत में रक्षा करने वाली माँ है। इस विधि से माँ को अवश्य मनाना चाहिए और माँ के भजन व गीत भी सुनने चाहिए और माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस दिन विशेषकर ठंडा भोजन किया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय ऋतु परिवर्तन होता है जिसके कारण रोग, चेचक, खसरा आदि का भय होता है, जिसके कारण रोग बढ़ने की संभावना अधिक होती है। तो इस कारण ठंडे भोजन को अवश्य करना चाहिए और माँ शीतला को प्रेम और श्रद्धा से मनाना चाहिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम। जय माता की, जय माँ शीतला।